पंडित जी हो और कहते हैं भाजपा सरकार तो पंडितों की है। सब मर जाए पंडित, हमको कोई मतलब नहीं। सचिन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, सचिन यादव जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। डालने जाऊंगी। हम कुछ ना डाले जाएंगे, हम कुछ मिले हम वोट का डाले जाएंगे, हम कुछ तो लगा लो वोट डाले जाएंगे हम। कार बदलाव हो और अखिलेश यादव युवा नेता हैं, वो किसी तरीके से मुख्यमंत्री बने। सीधी बात है, बदलाव चाहिए, अखिलेश यादव होना चाहिए। मुख्यालय से बसे कई किलोमीटर के ये गांव आपको बता दें आज भी विकास से वंचित हैं। आखिर विकास क्यों नहीं आया? हम जहां खड़े हैं ये विधानसभा जसराना है, लेकिन यहाँ से दूसरा जनपद अगर मैं बात करूं तो 2.5 किलोमीटर दूर है, वो है एटा। तो लोग एटा ही क्यों जाते हैं? अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी सेवाओं को लेने के लिए एटा पहुँचते हैं। अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के लिए भी लोग एटा ही पहुँचते हैं, जबकि ये जनपद फिरोजाबाद के गांव है, जनपद फिरोजाबाद की विधानसभा सीट के गांव है। आपको बता दें जहां हम खड़े तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, सर्व समाज के ये लोग हैं। और ये गांव की अगर मैं बात करूं तो कौंडरा गांव है, ये विधानसभा जसराना है। तो आखिर इनके मन में अब की बार क्या है? चूँकि तमाम नेता अपनी अपनी बातों को कह के जाते हैं, तमाम नेताओं ने इनको लालच और प्रलोभन दिए हैं, लेकिन अब ये क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है और इनके क्या मुद्दे हैं? तो आइए इन्हीं से पूछते हैं और जानते हैं। बाबा राम राम। राम राम। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम साबिर है। साबिर नाम है। आपने मेरा राम राम क्यों स्वीकार किया? आपने जो करा, आपने राम राम करी, जब मैंने स्वीकार करा। अच्छा, आखिर राम राम करने से क्या हो गया? कुछ नफरत फैली या क्या? हमको कोई नफरत नहीं है। हाँ। हमारे समाज का गांव है, सब समाज का। हाँ। हिंदू मुसलमान सभी है इस गांव में, तो समाज में रह रहे जैसी बात करते हैं हम तो। अच्छा, तो ये नफरत ये हिंदू मुस्लिम कौन फैलाता है? सरकार फैला रही है, भाजपा वाले। हाँ, क्या फैलाते हैं? ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना। हाँ। हम तो कर रहे हैं ना। हाँ। हम तो सारी समाज के रह रहे हैं, हर जात है इस गाँव में हमारे मौजूद है। हाँ। सब संगठन रह रहे हैं, एकता बना के रखते हैं गाँव में। तो क्या लगता है अब बड़ा सवाल ये है, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, 304 दिन बचे हैं। हाँ। आपका मुद्दा क्या रहेगा? विकास रहेगा या हिंदू मुस्लिम रहेगा? सामने देख लीजिए पानी कितना भरा हुआ है। हाँ। इस रोड पे। अच्छा। हाँ, गाय बछड़ा, नील गाय, सुअर, मार नुकसान कर रहा खेती में। अच्छा, और क्या? तो अब क्या चाहते हैं? कैसी सरकार? हम तो बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव बिल्कुल। और लोगों से पूछेंगे। चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। कैसे हैं? बढ़िया है? बहुत बढ़िया हूँ। कौन सा गांव है ये? मेरा ये गांव कोंडरा है। वोट कितने होंगे लगभग? वोट है करीब 1250। 1250। जी हाँ। क्या लगता है माहौल क्या है और क्या चाहते हैं? माहौल ये लग रहा है हमें विकास, शिक्षा और सब चीज यही चाहिए। सारे किसानों की खेती चौपट पड़ी है, कोई भी काम यहाँ हुआ नहीं है और तमाम दुनिया की बातें बना रहे, कोई कुछ मांग जाता है। ये शिक्षक बराबर के लड़के डोल रहे हैं, नौजवान है, बीए बीएड करे हुए, एमए तक करे हुए डोल रहे। जब मांगने जाते हैं तो क्या है कि राशन में चना दे दिया जाता है और क्या है, नौकरी वोकरी मिलती नहीं है, ठंडुआ ठंडुआ घूम रहे और खाम खाई भी है और बताते हैं कि ये गुंडे के फलाने हैं, बेरोजगार है बिल्कुल। अच्छा, मुझे नौकरी तो समझ में आती है, बौकरी क्या होती है? बुतल के जाते हैं, देहाती बात है तो चली जाती है। अच्छा, कोई नहीं। समाज में केवल यहाँ विकास चाहिए और शिक्षा चाहिए, कोई भेदभाव किसी के अंदर नहीं चाहिए। अच्छा, भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास दिया इस गाँव में। ये यहाँ कोई ना विकास है और ना सबका साथ है। जो भी है वो बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपतियों का, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, हम पे 2-2 बीघा खेत हैं और उनमें जाकर के सारी दिनों और रात रखाते हैं तो गैया बेचारी खा जाते हैं। हमें राशन 2 किलो मिल जाता है तो हमें बाल बच्चे पालने के नहीं पड़े, जब हमें खेत में खाई जाती है। तो क्या चाहते हैं आपकी? बदलाव चाहते हैं। बदलाव। जी हाँ। क्या नाम क्या है आपका? नसीब हुसैन। शांति बनाइए, पीछे आ जाइए जी। नसीब हुसैन नाम है मेरा। नसीब हुसैन। क्या लगता है आप मुस्लिम हैं? हाँ, मुस्लिम है। तो क्या लगता है अब की बार के आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे ये रहेंगे, जैसे हम लोग इस गांव में रहते हैं। हाँ। तो ये कोंडरा गांव है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, एटा के बॉर्डर पे। ठीक है। यहाँ से बाजार भी हम लोग आवागढ़ का ही करते हैं। भाई फिरोजाबाद क्यों नहीं जाते? फिरोजाबाद इसलिए नहीं जाते हैं कि यहाँ से फिरोजाबाद पड़ता है 40 किलोमीटर और यहाँ आवागढ़ पड़ता है हमारा 2.5 किलोमीटर। तो इस गांव में कोई ऐसी सुविधाएं या व्यवस्थाएं नहीं है जो आपको? जब यहाँ एक इंटर कॉलेज तक नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल से जब यहाँ पे कक्षा 5 तक पढ़ने के बाद में आवागढ़ जाते हैं, एटा जाते हैं पढ़ने के लिए। जब यहाँ कोई इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज जब कुछ है ही नहीं तो क्या करें? और खेती में आपके सामने जो आलू है, जो हमारे खेत हैं, तार सब में खिंचवाया, 14,000 रुपये का तार लाख खिंचवाया है। यहाँ सबरे सांड, सबरे बाजार, गइये सब नुकसान कर रहे हैं। रात रात 12 बज रहे, हमारे बच्चे बज रहे, घरवाली बज रही है।
सब बच रहे हैं। तो कहाँ से आ गई है सांड विचार गई है? पता नहीं, ये तो होगी जो कि सब देन है। नहीं वो तो लेकर नहीं आई, ये तो हम सभी ने छोड़ी है। नहीं छोड़ी है तो इनकी व्यवस्था करी जाए। गौशाला बनाई गई है जो सरकार, हम तो टीवी में देखते हैं, सरकार ये कहती है इतनी गौशाला बनाई है, इतना रुपया खर्च कराया है, तो वो गौशाला में इनको क्यों नहीं पहुंचाया जाता है? क्या हम लोग अब खेत फालतू हैं, सो इसीलिए छोड़ दी गई हैं। इस गांव में क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या? इस गांव में आप ये समझ लो, यहाँ से अबागढ़ जब हम लोग जाते हैं तो 1 किलोमीटर निकलने के बाद में अबागढ़ जाने के लिए अगर कोई 50 की स्पीड में यहाँ से कोई कार वाला अबागढ़ पहुँच जाए तो ये हमारी जिम्मेदारी है, एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएगा। इतने इतने गड्ढे पड़े हुए हैं। ऐसा मत कहो, योगी जी ने तो कहा था 6 महीने में गड्ढा मुक्त करा इतने इतने गड्ढे पड़े हुए, मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ आपको। आएंगे एक-एक करके आएंगे। इतने इतने गड्ढे पड़े हुए, मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा। अबागढ़ में आप चलो, अबागढ़ तो पहुंचेंगे नहीं उससे पहले ही। इतने इतने गड्ढे पड़े हुए हैं। हम लोग बाजार करने जाते हैं, ऑटो में बैठ जाते हैं तो वो सवारियां उतार देता है वहाँ, जब ऑटो खाली करके ले जाता है आगे को। पलट भी जाते हैं कभी? पलट भी जाते हैं, टिर्री वाले टिर्री पलट जाती हैं। तो भैया हम लोग तो ये चाहते जी हैं हाँ, जी कि सरकार, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पूरा रोड फिनिश था, पूरा रोड फिनिश था, कोई गड्ढा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लगता है अभी भरोसा है कि वो काम करेंगे भैया? बिल्कुल काम कराएंगे, जब पहले कराया तो अब भी कराएंगे। और लोगों से पूछते हैं क्या लगता है? चाचा राम राम, राम राम। क्या नाम क्या है? इश्तियाक। किस समाज से आते हैं? किस समाज से आते हैं? मुसलमान है। यानी आपने भी मेरा राम राम स्वीकार किया है? राम राम। मुस्लिम जो कौन फैलाता है? हैं? ये मोदी फैलाता है, कैसे? ऐसे ही फैलाता है कि ये मुसलमान है, ये यादव है, सालों को मारो। अच्छा, और क्या? 5 साल में भाजपा सरकार में क्या रहा? ये रखा 5 साल में कि वो काम हुआ है कि किसी संग हो नहीं सकता है, किसी साथ हो नहीं सकता है काम। क्या हुआ? ये हुआ है कि हर आदमी परेशानी दी है, ये हर परेशानी हुई है, कोई परेशानी, हर परेशानी। उन्होंने की साहब क्या कोरोना बन गया, फलाना बन गया, वो लगा दिए आप, लेकिन वो काम हुआ है कि जैसे जिंदगी में कभी हो नहीं सकता। लेकिन सरकार तो राशन दे रही पहले है। कुछ हुआ था, इससे पहले कुछ हुआ था, क्या हुआ मुझे? इससे पहले सरकार से पहले कुछ हुआ था, नोटबंदी करी, समझे, गरीबों बर्बाद कर दिया। ठीक, उसके अलावा जो भी काम, बिजनेस सब फेल कर दी, बिजनेस फेल हुई, बिजनेस फेल हो गई, हर आदमी परेशान हुआ, और फायदा हुआ तो बनियों को हुआ। अच्छा, गरीबों का नहीं हुआ? गरीबों कुछ नहीं हुआ। कहते तो हैं कि गरीबों का नहीं, गरीब कुछ नहीं हुआ। अरे 10 किलो राशन दे दिया, चारा दे दिया, तो ऐसा तो गैया खा जाती हैं खेतों में, समझे, कुछ नहीं हुआ। भैया थोड़ी पीछे दूरी बनाइए। क्या नाम क्या है? मेरा नाम इसराज है, मैं ऑटो चलाता हूँ। किस समाज से लोग रहते हैं यहाँ सारे? मैं मुस्लिम। सर्व समाज के। आगे हाँ, आ जाइए। हमारे गांव में सभी मतलब सभी कास्ट के लोग हैं। अच्छा अच्छा, क्या मेरा पहला सवाल है और मतलब ये है कहने का कि एटा वालों को कोई जरूरत नहीं है, एटा के लोगों को इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। इरशाद अली मुस्लिम हूँ मैं। मुस्लिम है। हाँ बताओ। अच्छा, क्या लगता है चुनाव जब नजदीक आता है तो हिंदू मुस्लिम होती है, लेकिन इसमें कौन कौन सी बिरादरी रहती है? हमारे यहाँ सब लोग हैं, पंडित जी भी हैं, जाटव भी हैं, पंडित जी जाटव, मुसलमान, हिंदू, धीमर, यादव, देखो धीमर, हम लोग सब लोकतंत्र में रहते। पंडित जी हमारे, हम लोग एकजुट बना के रहते हैं, समझ गए, एकजुट बना के रहते हैं। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ काम है, सिर्फ मुद्दे का काम है, हम काम चाहते हैं, और हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। क्या नाम क्या है आपका? हमारा रमेश पंडित जी। उधर सामने देखो, कैमरे के सामने। रमेश पंडित जी। पंडित जी, क्या लगता है इधर मुसलमान है, इधर पंडित है, तो ये जो हिंदू मुस्लिम फैलाता है वो कौन फैलाता है? योगी मोदी मर जाए, सबरे काम हो जाएं। अरे नहीं भैया, कैसे? ऐसे ही बोलते हैं हम। क्यों भैया? ये बच्चे जिनकी भविष्य खराब हो रहा है, उधर देखो, इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये बच्ची जरा से लिए पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपना पेट नहीं चला पा रहे, इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? कोरोना फोरोना कभी जीवन में नहीं देखा, 48 साल हो गई। तो भैया आप तो अपना पेट भर गया, जानो सब समझ गए। अच्छा, अपनी चूली जलती है तो सब खा के पड़े हैं, और हम भूखों मर रहे हैं तो सब भूखा संसार है। योगी जी तो ये कहते हैं कि हम हैं तो अरे हमारे पास राशन भी नहीं हमको मिल रहा है, योगी मोदी क्या करें? नहीं, वो तो ये कहते हैं हमें तो हिंदू सुरक्षित है। कहीं नहीं, हिंदू सुरक्षित, सबरे मर गए, निरे मर चुके हैं। टीका लगवाए थे, निरे मर गए। अच्छा, हमने टीका नहीं लगवाया, बाद में हमको भी लगवाना पड़ा। अच्छा, गाड़ी नहीं चला सकते, खाता बंद हो जाएंगे, कहीं जा नहीं सकते, मजबूरी में लगवाया। अच्छा ये बताइए, ये मुस्लिम है क्या, मतलब आप लोग एक जैसे नहीं हो क्या? अगर काट कर देखा जाए हाथ तो खून एक जैसा एक ही है, भाई भाई हैं। ये सिर्फ विरोध फैलाने वाला वो ही है। भाई भाई है। हाँ बिल्कुल। ये आपको
मार डालेंगे, सुरक्षित नहीं है आप? कभी नहीं मार सकते हैं। तो योगी जी तो देश की सरकार तो कहती है कि हम है तो हिंदू सुरक्षित है, वरना पहले सरकार ये ने- सिर्फ भड़काने वाली बातें हैं हाँ, कि हिंदू मुस्लिम की आपस में विद्रोह करवाओ, अपना काम करो, अपना झंडा पक्का करो, कहीं कुछ नहीं है। हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई हैं। हाँ भैया आप बताओ, मुसलमानों को आप मारते हो, भगाते हो, क्या करते हो? हम तो मुसलमान खुद हैं, हम तो हिंदू हैं। हमारी जो सहायता करते हैं, हम लोगों की जिनकी सहायता करते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, हम एकजुट बन के रहते हैं। देश में भाजपा सरकार क्यों कहती है हमें तो हिंदू सुरक्षित है? जो भाजपा सरकार तो इसलिए कहती है, लगता है भाजपा सरकार का हमेशा एक कहना है हम है तो हिंदू सुरक्षित है। इससे पहले भी सरकारें रही, क्या लगता है? मतलब मोदी जी, योगी जी वो गलत कहते हैं। हिंदू सरकार, हिंदू सरकार, हिंदू सरकार तो है ही। हमारे देश में प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, पुलिस वाला हिंदू, जो कुछ है सब हिंदू। तो उनकी सरकार गड्ढे में जा रही है, परेशानी हो रही है हम लोगों से। हमारा क्या है? मुसलमानों की सरकार कौन सी है? हमारी तो कोई सरकार नहीं है। अखिलेश के साथ रहते हैं, वो हमारा विकास करते हैं, हमारा आंकड़ा जीजा देखते हैं, तो हम तो उनके साथ रहना चाहते हैं। हाँ बस, और क्या है? क्या नाम क्या है आपका? आलम हुसैन। नहीं, यहाँ हिंदू कौन है ये बताइए मुझे। आइए चाचा। हाँ चाचा, इधर आ जाओ, इधर। क्या नाम है पूरा? मेरा हरी सिंह नाम है, मैं यादव हूँ। अच्छा जी हाँ। क्या लगता है सरकार का, भाजपा सरकार का ये कहना है हम है तो हिंदू सुरक्षित है? ये सब गलत बात है, भड़काऊ बात है। हमारे यहाँ इतने बड़े मोमडन और हिंदू क्या हर समाज का लोग, हम लोग एकजुट करके रहते हैं, भाईचारे का नाता है, एक दूसरे में कोई भी हमारे भेदभाव है ही नहीं। हाँ। अच्छा, अगर कोई और सरकार आएगी तो क्या हिंदू खतरे में होगा? कोई खतरे में नहीं है, ये तो सब बेकार की बातें, ये गलत चीज है। हाँ। ना हिंदू खतरे में, ना मोमडन खतरे में। हाँ। अगर इनकी सरकार आई तो कोई भी खतरे में हो, लेकिन इस और सरकार में कोई खतरे में नहीं है। हम सब लोग एकजुट रहते हैं, बढ़िया तालमेल है हमारे। कभी मुस्लिम या हिंदू में कोई आपस में आज झगड़े- तक कभी जिंदगी में कोई विवाद नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं। एक दूसरे के बहार हैं, ब्याह शादी में सब में जाते हैं हम लोग, और आना जाना सब है। और जो भी वोट है जी। सब अखिलेश का ही है, साइकिल का, इधर देखिए, बताओ। सब साइकिल का, हाँ। सब साइकिल का वोट मिलेगा। देखो यहाँ अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं? क्यों नहीं? उन्होंने सब मैटर फेंक दिए, हाँ। सब लोग मैटर फेंक दिए, तो कोई सब बिजनेस फेल कर दी। अब विकास भी, अरे विकास छोड़िए। हाँ, क्या नाम है? आलम हुसैन। देखिए यहाँ रोड पे पानी बह रहा है, किसी भी गांव में कोई विकास नहीं हुआ। हाँ। योगी सरकार में जो भी है राशन का राशन 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 मिलता रहा। हाँ। बाकी यहाँ कोई भी किसी से झगड़ा नहीं है, चाहे मुसलमान हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी कास्ट हो। हाँ। सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, खाना पीना रहना सहना एक दूसरे के बिल्कुल साथ रहते हैं। अच्छा, कभी इस गांव में झगड़ा हुआ? आज से कभी जब नहीं से- होता है हिंदू मुस्लिम का, कभी यहाँ कभी झगड़ा नहीं होता, कभी नहीं होता और ना ही कभी होगा। कब से बसा है ये गांव? कब से बसा है? हाँ जी, कब से बसा है ये गांव? ये गांव तो जिस दिन से दुनिया बसी होगी, जब से बसा है तभी से तभी से। 600 बरस हो गए इस गाँव को बसे हुए। आज तक आसपास किसी जितना क्षेत्र में हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ ही नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इसराज है। आप मुस्लिम यहाँ हैं? हाँ, मैं यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। हाँ। हिंदू और मुस्लिम सब एक रहते हैं, एक को एक दावत देता है, शादी ब्याह में चलते हैं। इन्हें बांटता कौन है? नफरत कौन फैलाता नफरत है? बटी है जब ये भाजपा सरकार आई, जब से उन्होंने एनआरसी के चक्कर में लगा ली कि देश से निकल जाओ, जबकि मुसलमानों ने भी अपनी कुर्बानी दी है देश आजाद करने में, और हिंदुओं ने भी दी है। उनका कहना है कि पहले उनका कहना था कि मतलब मुसलमान निकल जाएं। क्या मतलब है मुसलमान निकल जाएं? मुसलमानों ने भी अपनी जान निछावर करी है देश के ऊपर, तो कैसे निकल जाएंगे? क्यों चलाई एनआरसी? क्या जरूरत थी? मुसलमान कहाँ से आए ये बताइए? मुसलमान जहाँ से हिंदू आया वहीं से मुसलमान आया है। हाँ। हाँ, एक ही जगह से कहा आए। जाता है मुसलमान- भेदभाव इस पार्टी के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो फैलाते हैं, और खुद योगी ने फैलाई है। अच्छा, बस। क्या नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो हटो भैया पीछे। क्या नाम है? अनोखेलाल, हैं? अनोखेलाल, अनोखीलाल। पूरा नाम बताओ, किस समाज से आते हो? कहाँ समझ अनोखेलाल, नहीं, किस समाज से आते हो? दिवाकर दिवाकर दिवाकर। दिवाकर। हाँ। चाचा, क्या लगता है कब से रह रहे हो इस गांव में? कब उतने रह रहे हैं, मतलब जन्म यहीं से को जन्म है वहाँ, कौन कौन सी समाज रहता है इस गांव में? जहाँ में समझ आती है। कौन कौन सी समाज बताओ मुझे। देखो, मुसलमान जहाँ में, हाँ। काची जहाँ में, धीमल जहाँ में, भंगी बेहतर जहाँ में, ब्राह्मण जहाँ में, सबको में, हाँ। बघेले जहाँ में। कभी झगड़ा हुआ आपस में? कबू ना हो झगड़ा का, सही बताइए। सही बता रहे हैं, कबू ना झगड़ा हो तो फिर हिंदू मुस्लिम कौन फैलाता है? अब तुम जानता हो हम ही के लिए कहा कहें, जो सुधे कह रहे हैं आगे बीजेपी फैला रही है सब। हाँ। क्या नाम क्या है तुम्हारा? सुमित नाम है मेरा। किस समाज से हो? हम यादव समाज से। हाँ, ये छोड़ो। क्या लगता है
युवा अब की बार ये इस तरह के हिंदू मुस्लिम पर वोट डालेगा या विकास? अब विकास पे वोट डालेंगे और हिंदू मुस्लिम अपने भाई भाई हैं, वो साइकिल निकल रही है तो कोंडा गांव की महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। महिलाएं क्या चाहती हैं, महिलाओं से पूछते हैं। क्या नाम है ये? मुन्नी देवी। क्या लगता है 5 साल में कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ है? कुछ ना हुआ, कुछ मिला है आपको? कुछ ना मिलो, कुछ ना मिलो, कुछ ना मिलो। क्या क्या मिलना चाहिए था? राशन बोला मिल लो हमें, कुछ ना मिल लो। मेहनत मजदूरी कुछ है ना, हम क्या रखा है, कुछ भी नहीं है। अब क्या चाहती हो आप? सुविधा चाहता, हमारी सुविधा बनवा, कुछ जो मेहनत मजदूरी मिला वो हम कर रहे हैं अपनी। सड़कें बनी आपके गाँव की? कहाँ दिख रही है? पानी भर ठाड़ो द्वारे पे मेरे पे। अच्छा, और का तो कैसे निकलते हो आप लोग? घुस घुस के निकलते हैं, गुटुआ गुटुआ पानी भर जाता है। अच्छा, 5 साल में कितना काम हुआ ये बताओ? कुछ भी नहीं हुआ है। भाजपा सरकार कैसी रही? कुछ भी है, हमें कुछ भी नहीं लाभ है, कुछ लाभ नहीं। तो अब क्या चाहती हूँ, किसकी सरकार आए? अब सरकार की तो मैं जानता ना, जो हमें सुविधा भूखे पिला से रहते हैं, कुछ है ना, ये चाहते हैं। राशन भी नहीं मिलता फ्री वाला? कुछ भी ना मिला, कुछ नहीं मिल रहा राशन पास में। वोट डालने जाओगी? और का वोट डालने जाओगी? जाएंगे हम झूठ बोले तो मैं गाँव के पूछ लो। परेशान है, बहुत परेशान है भैया। महिलाएं जो है परेशान है। क्या कह रहे हो चाचा? मैं साइकिल निकल रही है। साइकिल और लोगों से पूछेंगे, जानेंगे। बाबा काफी देर से खड़े हुए थे लाठी लेकर। बाबा, बाबा राम राम। राम राम। क्या नाम क्या है बाबा? मेरा नाम रमजानी है। रमजानी। रमजानी? अरे बाप रे, रमजान रखते हो कि नहीं रखते? रमजान आता है तो रमजान रखते हो? हाँ हाँ रखते, नमाज भी पढ़ते। अच्छा, नमाज भी पढ़ते हो? अच्छा, तो कितने रोजे रख लेते हो? कितने रोजे रख लेते हो? जितने मालिक रखवा दे। अच्छा, जितने मालिक रखवा दे। अच्छा, कब से रह रहे हो यहाँ? अब अभी ना, अभी अब आएंगे रमजान तो अभी तो। कब से रह रहे हो यहाँ? हम रमजान तो मुद्दत से रह रहे, इतने बड़े तब से रह रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है झगड़ा वगड़ा होता है हिंदू मुस्लिम में? नहीं 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 नहीं, झगड़ा नहीं होता है यहाँ। क्यों नहीं होता झगड़ा? अरे मोहब्बत है समझने में। हमें इन्हें बतिया वो जियाए चार लगू सुनाई, चार वो सुनाई, वो बस में है। अच्छा, खत्म हो जाता है? खत्म है। तो सभी लोग रहते हैं यहाँ? हाँ, सब ऐसे ही रहते हैं। कौन कौन समाज है? कौन कौन समाज है? सब समाज है, जब 7 समाज है। अच्छा, एक सब एकाएक सब, और ये सब एक से रहते हैं। तो अब क्या चाहते हैं? वोट डालने जाओगे? वोट डालने? हाँ, वोट डालने में जाएंगे। तो किसे दियो अब की बार वोट? अब देखो कुदरत की न। भाजपा सरकार कैसी लगी? भाजपा तो हम राशन काटे तो अंगूठा लाया तो काटे तो वहाँ पे। अच्छा, और कुछ मिला नहीं? भाजपा पेंशन मिलती है? कुछ ना मिल लो। तो कैसी लगती है सरकार? सरकार तो जी खराब ही है कि अब अंधे लोग देना। अरे सूझे लोग दे रही है तेना के बेची में फैले दुकान न पे। अच्छा, बड़े बड़े लोगों ने दे रही है। छोटे गरीबों को दे रहा हो, गरीब तो वैसे परेशान है। तो क्या चाहते हैं अब की बार किसकी सरकार? सरकार ऐसी बने, सरकार जो गरीबों की सुने। कौन सुनते हैं? ये सुनते हैं ये चौधरी लोग। अच्छा, कल हमारा यहाँ कोंडरा गांव के लोगों से यह है कि अब की बार यहाँ का गांव का एक एक व्यक्ति कहाँ वोट डालेगा, किसकी बनाएगा सरकार? क्या किसकी सरकार बनाओगे भैया? साइकिल की। किसकी सरकार? साइकिल की। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा चाहिए नहीं। भाजपा नहीं है, विकास नहीं है। विकास नहीं है, भाजपा नहीं है। बसपा क्यों नहीं? गलत है वो। अच्छा, कैसे रंजी गलत है? ये गलत ये ऐसे है कि क्या कहते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, हम मेहतर लोग हैं। और हम ऐसे नहीं कहो, अपने आप को ऐसे नहीं कहो। अच्छा, वाल्मीकि है हम। और हम गड्ढे में पड़े, देखो हमारे घर में भी अभी पानी भरा पड़ा है। इंसान हो ना आप? हाँ, इंसान है, इंसान है जी। ये भी इंसान है। हाँ जी। फिर अपने आप को इतना छोटा क्यों मानते हो? हम ये मानते हैं कि हमको कोई समझता ही नहीं है। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं साइकिल की सरकार बने। भरोसा है साइकिल काम करेगी, सम्मान दिलाएगी? हाँ जी। क्या चाहते हैं? साइकिल क्या चाहते हैं? साइकिल साइकिल क्या चाहते हैं? साइकिल साइकिल क्या चाहते हैं? बिल्कुल जी, साइकिल की सरकार। साइकिल। तो भैया ये कौन रहा गाँव, क्या चाहते हैं भैया? अरे साइकिल, सचिन यादव। एक साथ बता। सचिन यादव जिंदाबाद। सचिन यादव जिंदाबाद। सचिन यादव। सचिन यादव जिंदाबाद। सचिन यादव जिंदाबाद।
अखिलेश भैया जिंदाबाद। तो भैया ये कोंडरा गांव है जहां के लोगों से हमने बातचीत की और साफ तौर पर यहाँ के लोगों ने, कोंडरा गांव के लोगों ने जाना ये स्वस्ति मेडिकल स्टोर है जहां हम खड़े हैं। क्योंकि भैया प्रचार पार्टियों का तो होता ही होता है, लेकिन लोगों का भी प्रचार होना चाहिए। तो भैया गाँव के लोग जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार चाहते हैं, बीजेपी सरकार से बेहद नाराज है। और नाराज होने की वजह ये है कि यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम आज तक नहीं हुआ। इसीलिए जो हिंदू मुस्लिम कराता है उस सरकार को ये भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा के किसी और गांव में, तब तक के लिए देखते रहे RK TV। नमस्कार।